बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे नाम से ही लग रहा है। देखो, एक चीज़ है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब ये किससे रिलेटेड होगा? इलेक्ट्रिसिटी से। और दूसरी चीज़ है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो रुकी हुई हो, स्टेट कौन सी उसकी हो? रेस्ट। रेस्ट में कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ क्या कहलाती है? उसको किस में है? स्टैटिक स्टेट में। तो वो चीज़ क्या है? स्टैटिक। एक चीज़ होती है डायनेमिक, एक चीज़ होती है स्टैटिक। डायनेमिक वो चीज़ होती है जो अपनी स्टेट को चेंज करते रहे, सही। और स्टैटिक वो चीज़ होती है जो रुकी हुई हो, यानी किसमें हो? रेस्ट में। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, कि जिसमें जो करंट है, अब इसमें कौन सी चीज़ रुकी हुई होगी? इलेक्ट्रिसिटी से क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्ज के फ्लो को बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से रिलेटेड है। तो ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें चार्ज जो है वो क्या हो? स्टेट में, उस रेस्ट में हो, यानी स्टैटिक हो, ठीक है। अब उस ब्रांच में जितनी भी चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक और चीज़ नहीं होती, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखो, कोई भी बॉडी जो होती है ना, उसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी बॉडी के अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, सही है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या होते हैं? ये बॉडी के, समझो एक तरीके से सब मान लो, ये क्या है? ये मेल है और ये फीमेल। इस एग्जाम्पल दिया। तो क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो अपोजिट चार्ज होते हैं, जो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट। जो आपकी तरफ नहीं होती, हाँ भाई भाई, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होता है। तो इसी तरीके से चार्ज के अंदर भी, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर भी, ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और वो दोनों ये एक एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं। अब क्या होता है? दो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों आपस में क्या होते हैं? रिपेल। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर भागते हैं एक दूसरे से। और नेगेटिव नेगेटिव ये भी आपस में क्या होता है? रिपेल। और पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में क्या होता है? अट्रैक्ट। अब देखो, चार्ज को भी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? रिपेल। और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? अट्रैक्ट। लेकिन इंसानों में क्या है? उल्टा हो रहा है आजकल। तो सही है, ये चल रहा है ना। लेकिन देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में रिपेल, मतलब दूर भागते हैं एक दूसरे से। पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देता है, दूर भागते हैं दोनों। नेगेटिव नेगेटिव को आपस धक्का देते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? धक्का देते हैं दूसरे को, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, यानी मिलते हैं, सही है। ये पूरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, ये हम आगे और भी चीज़ें डिटेल पढ़ेंगे। अब आज हम पढ़ते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो, कोई भी बॉडी जो होती है वो चार्ज किस तरीके से होती है, सही है। तो अब देखो, चार्जिंग, किसी बॉडी, कोई भी बॉडी चार्ज किस तरीके से होती है? देखो, तीन तरीके होते हैं चार्ज होने के। एक होता है इंडक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा होता है फ्रिक्शन। इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन, ये तीन किस्म के चार्ज होते हैं। अब इंडक्शन में क्या होता है? कोई भी बॉडी इस तरीके से चार्ज, ये चार्ज करने के प्रोसेस हैं, इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन। ये चार्ज किस तरीके से एक बॉडी दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करे, या किसी बॉडी में चार्ज आ जाए, ये तीन का प्रोसेस है। इन तीन तरीके से चार्ज आ सकता है। पहला है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? कोई भी बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इस तरीके से चार्ज को ट्रांसफर करे, यानी समझो एक बॉडी ये रखी हुई है, ये एक सर्कल है या स्फेयर है, कुछ भी बोल लो इसको, और ये क्या है? न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर है। अच्छा, कोई भी बॉडी चार्ज लेस नहीं होती, चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है? अगर ये है, अब इसके अंदर भी ये मार्कर, इसके अंदर भी चार्ज, हर बॉडी के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। कोई भी बॉडी है उसके अंदर चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी कोई भी होती है उसके अंदर चार्ज होता है, लेकिन क्या होता है? वो चार्ज उसको जाहिर नहीं कर रहा होता है। कैसे? ये बॉडी है, इसके अंदर चार्ज है। अब लेकिन इसको अगर मैं टच करूँ तो ये इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर हैं, जब भी ये चार्ज को आगे ट्रांसफर नहीं करी, किसी किसी को करंट नहीं लग रहा। अब आपके अंदर भी चार्ज होता है, इंसान के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। लेकिन जब आप उस अर्थ को कनेक्ट कर, जैसे अगर कोई सॉकेट है, सॉकेट के अंदर अगर आप अपनी उंगली को डालोगे तो क्या होगा? करंट जो है वो आपके अंदर आएगा, वो फ्लो होगा। जब फ्लो होगा तो आपको करंट क्या होगा? महसूस होगा। और जब ही कहते हैं कि जमीन पे ना, अब जैसा फ्लो होगा आगे से अंदर आ रहा है और वो नीचे से जा रहा है, अर्थ अर्थ से अगर आप कनेक्ट हो तो आपको करंट लगेगा। लेकिन अगर आप किसी
ऐसी बॉडी के ऊपर हो जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करते। इंसुलेटर बॉडी होती है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर अगर आप खड़े हो और अगर आप किसी सॉकेट के अंदर हाथ डालोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। कभी करके नहीं देखना घर में, मैं बता रहा हूँ, लेकिन नहीं लगता, सही है। अगर आपने सॉकेट के अंदर डाला तो आपको करंट नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगा? क्योंकि करंट का फ्लो हुआ नहीं। अगर आपने सॉकेट के अंदर डाला, आप भी न्यूट्रल बॉडी हो, नीचे जो आपकी बॉडी है वो इंसुलेटर है, वो करंट को फ्लो नहीं कर रही, नहीं है। अब वो चार्ज को फ्लो नहीं कर रही, उसके जब आप उसके ऊपर खड़े हो, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, आपके अंदर चार्ज आ रहा है लेकिन वो फ्लो नहीं हो रहा। जब फ्लो नहीं हो रहा तो आपको क्या अर्थ महसूस नहीं होगा, जब भी करंट नहीं लगता। करंट फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है और लगता है, ठीक है। अब ये बॉडी है न्यूट्रल, इसके अंदर चार्ज है लेकिन ये बॉडी न्यूट्रल है, सही है? क्योंकि इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या है, बराबर। अब क्या हुआ, इसके ऊपर इसके पास हमने क्या लगे रखा, एक चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी, ठीक है। अब मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब ये चार्ज बॉडी जब आके इधर रखी तो टच नहीं किया, ये कौन सा प्रोसेस है, इंडक्शन। इसमें क्या होता है, विदाउट टच, बगैर टच हुए हुए एक बॉडी चार्ज है। अब क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक तरफ हो गया, नेगेटिव एक तरफ हो गया, सही है। नेगेटिव दूर होते हैं चार्ज बॉडी के, पॉजिटिव करीब हो जाता है। अब क्या हुआ, इस बॉडी के नेगेटिव एंड पे हमने अर्थ को कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग देनी है, अर्थ से किसी बॉडी को अगर आप कनेक्ट करोगे तो फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। अब जब हमने इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया, ये अर्थ है मान लो, भाई अर्थ से हम जब हमने हमने इसको कनेक्ट किया तो क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये सारे क्या हो गए, निकल गए उससे बाहर, चार्ज बॉडी से बाहर निकल गया, नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया। अब हमारा क्या हो गया, काम हो गया। हमने क्या किया, इस अर्थिंग को भी खत्म कर दिया। अब अर्थिंग को खत्म किया और इस चार्ज बॉडी को भी हटा दिया। स्टार्टिंग में क्या था, ये बॉडी न्यूट्रल थी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब देखो क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आया, ये पूरा लॉजिक था। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी को बगैर टच करे चार्ज करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडक्शन। किसी भी बॉडी को बगैर टच करे चार्ज कर देना, उस बॉडी के अंदर चार्ज। अब ये बॉडी क्या कहलाएगी, ये न्यूट्रल बॉडी नहीं कहलाएगी, ये बॉडी कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब इस बॉडी, ये कौन सा पूरा प्रोसेस था, इंडक्शन का। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन का एक्शन क्या हुआ, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग कोई भी बॉडी चार्ज हो जाए, कैसे, विदाउट टचिंग। ये क्या है, विद टचिंग। किसी भी बॉडी को टच से चार्ज कर देना, मतलब क्या, देखो इस साइड पे सॉकेट लगा हुआ है, इस साइड पे कोई कंप्यूटर रखा हुआ है सामने। अब यहाँ से यहाँ तक हमें चार्ज लेके जाना है, हम कैसे लेके जाएंगे, इधर एक कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे और उसकी जो सॉकेट अगर आप तार को कनेक्ट कर लो और इधर दूसरे तार को कनेक्ट कर देंगे, तो इस तार यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज का फ्लो हुआ। लेकिन वो कैसे हुआ, वो ऐसे तो नहीं हुआ कि यहाँ रखा हुआ है मस्त लगा हुआ है चार्ज, सही है, और यहाँ पे बॉडी रखी हुई है करंट, हमने बोला चलो कोई नहीं हो रहा है, चार्ज हो जाएगा, है जैसे हमने इधर किया था। हमने क्या किया, इधर एक वायर को कनेक्ट किया और इधर एक वायर को कनेक्ट किया और वायर को इन दोनों से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से फ्लो हो रहा और वो पूरा यहाँ तक कंप्यूटर के अंदर गया और वो चार्ज हो गया। मोबाइल मान लो, मोबाइल रखा हुआ है और इधर सॉकेट है। अब चार्जर को आपने कनेक्ट किया, डायरेक्ट मोबाइल को ऐसे तो नहीं चिपकाते, उस वो चार्ज से एक वायर कनेक्ट होती है और वो वायर जाके मोबाइल के अंदर लगती है। तो चार्ज का फ्लो कैसे होता है, एक चार्जर सॉकेट से लेके मोबाइल के अंदर तक जाता है। तो वो कैसे हुआ, कनेक्ट होने, कनेक्शन की वजह से चार्ज हुआ। टचिंग है, दोनों दोनों बॉडी एक दूसरे को टच हो रही है, वायर के थ्रू। एक वायर का कोना वहां पे कनेक्ट है और एक कोना मोबाइल के साथ कनेक्ट है। तो ये जो पूरा चार्ज का फ्लो हुआ वो किस में हुआ, कनेक्शन की वजह से हुआ। तो वो किस में कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कंडक्शन। अब तीसरी चीज होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे, कि बचपन में कभी किया हो, स्केल को किसी किसी के सर पे रख कर और क्या होता है, पेज चिपकता है। वो किस वजह से हुआ, वो चार्ज आ गया स्केल के अंदर, रब की वजह से, रबिंग करने की वजह से, और वो पेपर को कनेक्ट कर देता है। वो फ्रिक्शन की वजह से हुआ। किसी बॉडी में फ्रिक्शन करो और चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, तो उसके बाद अब जब सर्दी वगैरह में होता है तो क्या होता है, कभी आप किसी को टच करो और हर तरफ से महसूस होता है, करंट करंट सा महसूस होता है। वो किस वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। आप एक दूसरी बॉडी की अर्थ हुआ और फ्रिक्शन महसूस हुई तो क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट इंड्यूस होने की वजह से या चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से उस बॉडी के अंदर चार्ज आ गया और आपको करंट महसूस हुआ। तो ये सारे किस तरीके से होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, बाय फ्रिक्शन ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडी के आपस में फ्रिक्शन की वजह से कोई भी करंट इंड्यूस हो रहा हो या कोई भी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वो किस वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये तीन किस्म के चार्जिंग प्रोसेस थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। कोई सवाल तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलेंगे जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।